ज्योतिषदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम के द्वारा पूर्व इससे पहले एपिसोड में आप वास्तु पुरुष के अंगों का विश्लेषण अध्ययन कर रहे थे। यदि किसी भूखंड में आवास में आपको कोई भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार कोई भी निर्माण कार्य कराना है तो उस निर्माण कार्य से पहले आप वास्तु पुरुष के अंगों का विशेष रूप से अध्ययन करें, मनन करें, ध्यान रखें और उन अंगों के विषय में किसी भी जो आपसे किसी आर्किटेक्ट से यदि कोई नक्शा बनवा रहे हैं, मानचित्र बनवा रहे हैं, तो उन अंगों को बचाते हुए कि कुछ अंग ऐसे हैं कि वो पीड़ित नहीं होने चाहिए। यदि पीड़ित होंगे तो जो भूखंड का आप स्वामी है वह कभी भी सुखपूर्वक चैन पूर्वक उस आवास में नहीं रह सकता और न उसके परिजन गण उसमें सुख शांति प्राप्त कर सकते। इसी भाव के साथ आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें तथा आज मैं आपको इस वास्तु पुरुष के जो अन्य अंग हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं, जिनको हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है, मनन करना है और उनकी सुरक्षा रखनी है, वह बहुत ही ध्यान योग देने योग्य बात है। जैसे कि ये जो 17वां भाग काल वास्तु पुरुष के जहां पितृ देवता विराजमान हैं, पितरों के विषय में मैं कई बार आपको बतला चुका हूं। जो हमारे वंशज हमारे वंश के इस समय इस दुनिया में नहीं हैं, वह भवलोक में हैं और भवलोक के अलावा और किसी अन्य योनि में संचरण कर रहे हैं, वे हमारे पितृ देवता हैं। यदि पितरों की हम श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक पंचोपचार या दशोपचार या षोडशोपचार पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पितृ देवता बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नचित होते हैं और जब प्रसन्नचित होते हैं तो वे हमको आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारे जो ऐसे कार्य वर्षों से नहीं हुए हैं, जो बहुत ही हमको असंभव लगते हैं, वे कार्य बहुत ही आसानी पूर्वक बहुत ही अल्प समय में संपन्न हो जाते हैं। ये हमारे पितृ का आशीर्वाद का फल रूप है। आशीर्वाद पितरों का आशीर्वाद है, पितरों की कृपा है, हम ऐसा मानते हैं। इस पितृ के स्थान पर वास्तु पुरुष के पैर होते हैं और पैर आप जानते हैं कि पैर जो है पूरे शरीर का संचरण करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। जिस व्यक्ति के पैर नहीं होंगे वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने में असमर्थ रहेगा। इसलिए हमको पैरों का आवास निर्माण कराते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पैर जो है वास्तु पुरुष के पैर पीड़ित नहीं हों और वो यथोचित सुविधा पूर्वक अपने स्थान पर स्थित रहें और हमारा आवास निर्माण का कार्य भी सरलता पूर्वक हो जाए। इसके बाद में 2 बातें
देवता हैं, और जहां दो वारिक देवता होते हैं वहां वास्तु पुरुष का नितंब होता है, जो पूरे शरीर का आधार है, जो शरीर को सबसे ज्यादा सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इस स्थान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस स्थान पर यदि कोई भी खड्डा होगा, गहरा होगा या नीचा होगा, तो वास्तु पुरुष का नितंब कमजोर होगा। यदि यह स्थान ऊंचा उठा हुआ होगा और इसके ऊपर वजन भी रखा हुआ होगा, तो नितंब, वास्तु पुरुष का नितंब बड़े आराम से मजबूती के साथ में रहेगा और वह किसी प्रकार से पीड़ित नहीं होगा। इसी के साथ में आगे का स्थान आता है सुग्रीव। सुग्रीव जो देवता हैं, बड़े बलवान देवता हैं, और ये पुत्र और धन की अप्राप्ति कराते हैं। जब ये पीड़ित होते हैं तो ऐसे गृह स्वामियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तथा धन की भी प्राप्ति नहीं होती है, जिससे गृह स्वामी पीड़ित रहता है। और यदि ये धन की प्राप्ति, यह स्थान पीड़ित नहीं हो, तो धन की भी प्राप्ति हो जाती है और पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। यहां इस स्थान पर वास्तु देवता की जंघा होती हैं, और जंघाएं जो जितने शरीर में मजबूत होती हैं, वो उतने ही व्यक्ति या पुरुष बलिष्ठ होता है। जैसा कि कल पूर्व में मैंने बताया था कि दुर्योधन गांधारी के आशीर्वाद से उसका शरीर इतना बलिष्ठ हो गया था कि भीम किसी भी अंग पर गदा का प्रहार करता था तो उस गदा का प्रहार दुर्योधन पर कोई असर नहीं होता था, कोई प्रभाव नहीं डालता था। और गदा के प्रहार को देख करके दुर्योधन बहुत ही जोर जोर से हंसता था और भीम पस्त होता जाता था, परेशान होता जा रहा था। जब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि बेटा, मैं एक बार अपनी आंख की पट्टियों को खोलूंगी, तू पूरा शरीर मुझे अपनी आंखों से दिखा देगा, तो वह शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा। आप देखते हैं कि बुजुर्गों के, माता पिता का कितना आशीर्वाद प्रबल होता था। और दुर्योधन ने मर्यादावश जंघों पर अपना कच्छा पहन रखा था, नितंब पर अपना कच्छा पहन रखा था और पूरा शरीर नग्न था। जब गांधारी ने दुर्योधन के पूरे शरीर को देखा, लेकिन जंघा और नितंब को जब नहीं देख पाई, तो उसको कहा कि यही तेरा शरीर कमजोर रहेगा। और उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए भीम ने दुर्योधन को मृत्यु के घाट उतार दिया, मृत्यु को पहुंचा दिया। ये ऐसा बलिष्ठ पद है कि जहां प्रहार किया जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसके बाद में पुष्पदंत एक इतने बलवान देवता हैं जो पश्चिम दिशा में विराजमान रहते हैं। ये धन देते हैं, पुत्र देते हैं, संपदा देते हैं, अनेक प्रकार की सुख शांति प्रदान करते हैं। इस स्थान पर वास्तु पुरुष के घुटने होते हैं, और घुटने आप जानते हैं दैनिक जीवन में कि यदि किसी पुरुष के घुटने मजबूत होते हैं तो वह सांसारिक कार्य करने में समर्थ होता है। अधिकांशतः वृद्धावस्था में आप देखते हैं कि घुटने सबसे पहले
कमजोर हो जाते हैं, चलने की शक्ति कम हो जाती है, इन घुटनों में दर्द पेन शुरू हो जाता है, जिसके कारण से वृद्धावस्था के मनुष्य विधिवत रूप से चल नहीं सकते, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकते और दिन प्रतिदिन असाध्य होते चले जाते हैं। यदि किसी पुरुष के घुटने मजबूत होंगे, बलिष्ठ होंगे, तो वो कार्य करने में सक्षम होंगे और अनेक प्रकार की सुख शांति प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से यदि ये पुष्पदंत के स्थान पर कोई भी गृह स्वामी अपना मुख्य द्वार बनाता है तो अनेक प्रकार की उसको लाभ प्राप्त होते हैं। क्यों कि वास्तु पुरुष के वहां घुटने हैं, घुटने बहुत ही बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं, जो धन देते हैं, संपदा देते हैं, पुत्र देते हैं, अनेक प्रकार के सुख शांति प्रदान करते हैं। ऐसा ये वास्तु पुरुष का इस स्थान पर प्रभाव होता है। इसी के साथ में इसी देवता पुष्पदंत देवता के साथ में ही वरुण देवता होते हैं। वरुण देवता भी धन संपत्ति प्रदान करते हैं और इस स्थान पर वास्तु पुरुष का उरु भाग होता है, जो शरीर को बलिष्ठता देता है, बहुत ही मजबूती देता है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने सांसारिक कार्य करने में समर्थ होता है। इस प्रकार से पुष्पदंत और वरुण देवता किसी भी प्रकार से या किसी भी परिस्थिति में पीड़ित नहीं होने चाहिए। यदि इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और इस स्थान का मुख्य द्वार अथवा अन्य किसी प्रकार से सदुपयोग किया जाए तो गृह स्वामी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है और गृह स्वामी बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस आवास में रहता है। उसके परिजनगण बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं और लंबे समय तक जो भी उस आवास में रहेगा वह अनेक प्रकार की सुख संपदा से युक्त होगा और जब व्यक्ति सुख संपदा से युक्त होता है तो उसका मन प्रसन्नचित रहता है, सभी प्रकार के उसके विकास होते हैं, सब प्रकार का डेवलपमेंट होता है, उन्नति जो है उत्तरोत्तर लगातार करता चला जाता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने सुख में जीवन व्यतीत करता है, तो यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ऐसे व्यवहार से गृह स्वामी का कल्याण होगा और आप यदि इस दोनों स्थानों को पीड़ित होने से बचाएंगे तो आपका भी कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।